कल जो हमने सेशन लिया जिसमें हमारे सब मैनेजर्स के इंट्रोडक्शन था, बहुत सारे लोगों को मैनेजर्स के बारे में जानकारी नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने मैनेजर्स को अभी तक बहुत सारे मैनेजर को देखा नहीं था। कल उनसे बहुत लोगों से मुलाकात हो गई है। अभी कल ड्यूरिंग सेशन बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल आ रहे थे, लेकिन कल समय की मात्रा होने की वजह से हम कल कुछ सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे थे मैनेजर्स आपके। लेकिन आज हम हर सवाल के जवाब आपको देंगे। कल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में, जो मुझे आज भी 2-3 लोगों ने भेजा है कि हम मैनेजर से डायरेक्ट सेलिंग के फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे मैनेजर की ओर से कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे सब प्लांट्स है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उसमें टैक्सेशन आता है, ये सब आता है। उस सब चीजों की जानकारी हम आज यहाँ पे इस मीटिंग में देने वाले हैं। उसकी शुरुआत हम हमारे जो नॉर्थ जोन के हेड है अंशुल त्यागी सर, उनसे करेंगे। अंशुल सर। ओके सर जो सवाल था कल, कंपनी प्रोफाइल मैनेजर से लोग सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार हम मार्केट में कंपनी प्रोफाइल को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। एक्चुअली जो लोग बोलते हैं, जो आंकड़े आते हैं वो झूठ होते हैं मार्केट में, लेकिन जो रियल आंकड़े सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, आप माइक म्यूट करके एक बार लगेगा तो राजस्थान टीम से कॉन्टेक्ट करते हैं। मैक्सिमम लोग आ गए, लेकिन 1-2 लोग अगर बचेंगे तो एक बार आप उनको कॉल कर लीजिए कि वो आ जाए साथ में के लिए। मैं उनको कनेक्ट करता हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। क्योंकि मीटिंग हमारा बेसिकली किया था, और हमारा बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क के साथ मैनेजर्स का क्या रोल पे हम लोगों ने कल कुछ डिस्कशन किया था। ओके, जो आज हमारा पॉइंट है वो है कि बेसिकली कंपनी प्रोफाइल क्या है और इस इंडस्ट्री से हम लोग कब से बिलोंग करते हैं, ये इंडस्ट्री का मार्केट में हिस्ट्री क्या है, इंडियन मार्केट के अंदर हिस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री ने अभी तक यहाँ पे क्या क्या अचीव किया है, और क्या क्या यहाँ पे अपने पास अपॉर्चुनिटीज हैं आने वाले टाइम में। देखिए कैसा है, ऑनलाइन मीटिंग में हमारे पास टाइम लिमिटेशन बहुत ज्यादा होता है, तो मेरे पास जो पीपीटी है, मैं जनरली उस पीपीटी को लेने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लेता हूँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों के सामने 15 से 20 मिनट में उसको क्लोज करूंगा। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मेरा सेशन होने के बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे, और आपके जो जो क्वेश्चन हम लोगों को आते रहेंगे उनके रीजनेबल आंसर हम लोग देते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो अभी हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द यूनिलिंक, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विच इज वर्किंग इन द इंडिया सिंस 1995। मतलब अगर मैं बात करता हूं तो इस इंडस्ट्री को इंडियन मार्केट के अंदर काम करते हुए लगभग 25 साल के आसपास हो चुके हैं। ये इंडस्ट्री पिछले 25 साल से इंडियन मार्केट के अंदर काम कर रही है। और डिफरेंस क्या है बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपको बोलता हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है आपका वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आपके पास जाता है। मतलब दैट मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट का, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके पास आता है। जैसे मैं यूनिलिंक कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, जितने भी प्रोडक्ट हैं कंपनी के वो खुद यूनिलिंक मैन्युफैक्चरिंग करती है और डायरेक्ट एंड यूजर तक यूनिलिंक ही देती है। बीच में कोई होलसेलर, कोई रिटेलर, कोई वेयर हाउस वाला, इन टाइप के कोई भी चेन सिस्टम यहाँ पे बेसिकली इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अभी अगर मैं बात करता हूँ कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में क्या होता है कि सर जो भी प्रोडक्ट होता है वो एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो उसको C&F एजेंट के थ्रू वहां पे उसको ट्रांसफर करता है। उसके बाद जो वो प्रोडक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर्स के बाद एंड यूजर को प्रोडक्ट पहुंचता है। तो इस पूरे चेन सिस्टम के अंदर जो प्रोडक्ट का बेसिक कॉस्टिंग होता है, जो बेसिक कॉस्ट होता है, वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि बीच में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जिन जिन लोगों के थ्रू प्रोडक्ट सप्लाई होके एंड यूजर तक पहुंच रहा है, वो सब लोग अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसमें इंक्लूड कर देते हैं, जिससे कि उसका कॉस्टिंग आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर
प्रोडक्ट का कॉस्टिंग सेम होता है, लेकिन जो बेनिफिट्स बीच में बाकी लोग ले रहे थे वो बेनिफिट्स यहाँ पे हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, जो हमारे नेटवर्कर्स लोग हैं जिनके थ्रू हम लोग काम करते हैं, कंपनी डायरेक्ट ये बेनिफिट उन लोगों को देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट सेशन पे, अगर हम लोग आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया कब से काम कर रही है सर? 19 इन वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूँ, पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई थी 1886 में, ये इंडस्ट्री यूएसए से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 1996 में इंडिया में एमवे कंपनी ने इस इंडस्ट्री को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। अगर मैं बात करता हूँ इस इंडस्ट्री के टर्नओवर की, तो 2000 मतलब 1996 से लेकर अगर 2009 के बीच की अगर मैं बात करता हूँ, तो 2009 में इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर गया था वो नियर अबाउट 330 करोड़ था। मतलब 330 करोड़ के आसपास का टर्नओवर लगभग 12 से 13 साल में इस इंडस्ट्री ने कवर्ड किया था। लेकिन वो सिर्फ स्टार्टिंग फेज, कोई कंपनी होती है, कोई भी इंडस्ट्री होती है, स्टार्टिंग फेज में उसको सेटल होने के लिए टाइम लगता है। ये इंडस्ट्री का सेटलमेंट टाइम था। लेकिन इसके बाद का जो ग्रोथ इस इंडस्ट्री ने बेसिकली मार्केट में किया है, स्पेशली इन इंडियन मार्केट, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मार्केट के अंदर जो इस इंडस्ट्री ने ग्रोथ की है वो काफी मतलब अच्छी है, और वो पूरे डिटेल्स फिगर्स के साथ में आपको शेयर करने वाला हूँ। अभी अगर मैं इसके नेक्स्ट 4-5 साल की बात करता हूँ, 2009 में जो टर्नओवर 330 करोड़ था, वही टर्नओवर 2013 में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर था वो लगभग 720 करोड़ के ऊपर चला गया। मतलब सिर्फ 5 साल के अंदर इन्होंने बहुत हाई जंप का ग्रोथ लिया। उसके बाद अगर मैं लास्ट 13,000 तक ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में लगभग 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री बनने वाली है। मतलब हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज काम करने के लिए हमारे सामने ओपन है, और एक ग्रोइंग और बहुत स्पीड से ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ग्रोथ फिगर पे बात करता हूँ कि कितने लोग इस इंडस्ट्री से इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले जो बात है, 2013 तक इंडस्ट्री के अंदर इन इंडिया सिर्फ लगभग 58 लाख जो लोग थे, वो सिर्फ इस इंडस्ट्री। आने वाले 2025 तक एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ के अकॉर्डिंग, जो रिसर्च एजेंसीज ने एक डेटा प्रोवाइड कराया है, उसके अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री आने वाले 2025 तक लगभग 2 करोड़ लोग सिर्फ इंडिया से इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होने वाले हैं। और जैसा कि अभी लॉकडाउन का क्राइसिस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका रीजन ये है कि मार्केट अंदर आने वाले टाइम में लोगों की जाने वाली है। दैट मीन्स वो लोग कहाँ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, तो वो लोग इसी इंडस्ट्री में आके अपने साथ में इन्वॉल्व होंगे। हमारे पास काफी बड़े लोग, काफी बड़ी संख्या में लोग हमारे पास इन्वॉल्व होने वाले हैं। इसके बाद देश में 4,000 करोड़ का टर्नओवर इस इंडस्ट्री ने किया था। 2012 में 6,000 करोड़ का टर्नओवर इस इंडस्ट्री ने किया था। किया 2019 में 13,000 करोड़, जो मैंने फिगर आपको अभी बताया था, 2019 में 13,000 करोड़ का टर्नओवर इस इंडस्ट्री ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो 2025 में ये इंडस्ट्री 110% श्योर हूं कि ये इंडस्ट्री आने वाले 2025 तक 65,000 करोड़ टर्नओवर करने वाली है। इसके बाद बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री से आपको मिलता है क्या। देखिए, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब लोग मैच्योर्ड हैं, ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी एक बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री से क्या मिलता है। इस इंडस्ट्री से एक्स्ट्रा इनकम मिलती है आप लोगों को। आप जो भी अपना साइड बिजनेस कर रहे हैं, जिनके अपने साइड में कुछ भी काम है, वहां से जो इनकम आपको आ रही है वो एज ए दिस रहेगी, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिलने स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो बिगर इनकम, मतलब नो वन कैन इमेजिन कैन, अगर 1 करोड़ का पे आउट आपको 1 महीने में मिलने लगे, तो ऐसा है जो यहाँ से कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस ऐसा जो 1 करोड़ का पे आउट आपको
विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट। कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। सेलिंग के अंदर ये प्रूव हुआ है कि यहाँ पे आप लोगों को दिस इंडस्ट्री, बड़ी कार ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, आने वाले टाइम में आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लोग अपने प्राइवेट जेट भी सिर्फ इसी इंडस्ट्री से खरीदने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, मतलब जो बिजनेस आज यहाँ पे आप कर रहे हैं वही बिजनेस यहाँ पे, क्योंकि नॉमिनी फैसिलिटी होती है, तो वही बिजनेस आपको आने वाले आपके जनरेशन को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो सिक्योरिटी काफी अच्छी मिलती है। टाइम फ्रीडम रहती है, यहाँ पे कोई सिस्टम ऐसा कंपलसरी आपके लिए नहीं है कि आपको दिन में 12 घंटे 24 घंटे काम करना ही है। आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है तो आप 2 घंटे काम करिए, और आने वाले टाइम में आपको टाइम फ्रीडम भी मिलती है यहाँ पे। हेल्पिंग अदर्स, जो गरीब हैं हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, जो बीमार हैं हम उनको मेडिसिन देते हैं, किसानों की जमीन छुड़ाते हैं, जो किसान अपनी जहर की खेती कर रहे हैं हम लोग उनको भी काम करते हैं। दैट मीन्स हम लोग ओवरऑल पैकेज के अंदर सारे अच्छे काम इस इंडस्ट्री के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा बिजनेस प्लान के ऊपर। बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 3-4 तरह के प्लान ज्यादातर चलते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो बाइनरी प्लान है, मैट्रिक्स प्लान है, जनरेशन है, इन्वेस्टमेंट और सिंगल लेग प्लान है। लेकिन अगर सब लोगों ने कुछ एक साल यहाँ पे मार्केट में काम किया है तो आप लोगों को एक आइडिया होगा कि कौन सा प्लान मार्केट में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है और उसके पीछे रीजन क्या है। अगर मैं बात करता हूँ पिछले 25 साल से इस इंडस्ट्री की हिस्ट्री को हम लोगों ने रिसर्च किया, तो लगभग 5-6 कंपनियां ऐसी हैं जिनका जो टर्नओवर है, अगर मैं बात करता हूँ तो वो लगभग 1200-1500 करोड़, 1000 करोड़, 700-750 करोड़ का टर्नओवर वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उन सारी कंपनीज में जो कॉमन है वो कॉमन ये है कि वो सारी कंपनीज सिर्फ जनरेशन प्लान में काम कर रही है। तो यूनिलिंक भी अपने वर्किंग सिस्टम में इसीलिए जनरेशन प्लान को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ये जो बिजनेस प्लान है ये फ्यूचर का बिजनेस प्लान है। जनरेशन प्लान दैट मीन्स आने वाली जनरेशन का प्लान है, और इस बिजनेस प्लान आप इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट सकते हैं। बात करता हूँ कंपनी प्रोफाइल, धीरे धीरे मैं कंपनी प्रोफाइल पे आ रहा हूँ। अभी यूनिलिंक की प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी 2-3 तरह की प्रोफाइल होते हैं, पुरानी और न्यू। एक ओल्ड प्रोफाइल के साथ कंपनी काम करती है मार्केट में, कुछ नई प्रोफाइल के साथ मार्केट में काम करती है। और दूसरा होता है प्रोफाइल की कंपनी और विदाउट प्रोफाइल कंपनी। दैट मींस कंपनी का जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग है, और एक कंपनी है जिसका बिल्कुल भी प्रोफाइल नहीं है। उसके बाद फास्ट ग्रोथ आता है और एक नॉर्मल ग्रोथ आता है। तो ये सारे कुछ एक फिगर्स आउट हैं जिनके बिहाफ में इस मार्केट के अंदर काम कर रही है। अभी जो कंपनी के साथ आप सब लोग, हम सब लोग जुड़े हुए हैं, उसकी कंपनी प्रोफाइल क्या है, कहाँ से, कौन इसके मैनेजमेंट में है, और क्या इसकी स्ट्रेंथ, आने वाले टाइम में इस कंपनी का विजन क्या है। कल जो मैंने चैट में देखा था, इस कंपनी के विजन को लेके मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। तो सबसे पहले मैं प्रोफाइल के बारे में आप लोगों से, फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और 2 WHO और GMP सर्टिफाइड इस कंपनी के प्लांट हैं रुड़की उत्तराखंड के अंदर, जो कि नॉर्थ इंडिया में है। और नॉर्थ इंडिया के लगभग, अगर मैं बात करता हूँ, मैंने मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंपनी का जो प्लांट है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उनको विजिट कराए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे लगभग सियान हेल्थ केयर के अंदर 400 से ज्यादा फार्मा कंपनीज के लिए हम लोग प्रोडक्ट बना के देने का काम करते हैं। कौन कौन सी कंपनीज हैं? अपोलो है, कैडिला है, जाइडस है, वेंकीज है, जावा है, इमामी है। इन कंपनीज के लिए हम लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट बना के देने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो सियान हेल्थ केयर ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये ऑलरेडी 11 MLM कंपनी के लिए भी प्रोडक्ट बना के देने का काम करती है। कौन कौन सी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बना के देने का काम करती है? नेटसर्फ के लिए हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है, MI लाइफस्टाइल के लिए प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया है, MFA डायरेक्ट है, गुरु SSR है। मतलब इन कंपनीज के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्ट बना के दिए हैं। मतलब इस इंडस्ट्री से हम लोग ऑलरेडी पिछले काफी लंबे टाइम से हुए हैं। इस इंडस्ट्री के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हम काफी लंबे अरसे तक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो जो सियान हेल्थ केयर है,
वो गवर्नमेंट को भी प्रोडक्ट बना के देने का काम करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ का टाई अप है, जो जेनरिक मेडिसिन आती हैं, ऐसी दवाइयां जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चरिंग सियान हेल्थ केयर के यहाँ से वो करा के लेते हैं। जीएमपी सर्टिफाइड प्लांट होने के कारण हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही क्वालिटी का है। स्टार्ट करने से लेकर उसको एनएससी बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराना, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट सप्लाई करना, मार्केट में बेसिकली चैलेंजेस क्या क्या आते हैं वो सारे हम लोग ऑलरेडी फेस आउट आगे कैसे बढ़ाना है। कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है उनके पास एक काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये हुआ सियान हेल्थ केयर का। अब बात करते हैं यूनिलिंक के बारे में। यूनिलिंक बेसिकली अगर स्टार्ट हुई, अगर मैं बात करता हूं तो अप्रैल 2018 से ये कंपनी मार्केट के अंदर काम कर रही है। और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइन है, मतलब जो कंपनीज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहती हैं उनको आपको ये गाइडलाइंस, ये रूल रेगुलेशंस पूरे करने पड़ेंगे। तो जो हमारी कंपनी है यूनिलिंक, वो 100% इन सारी गाइडलाइंस को पूरा करती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट, वहां पे ये लिस्टेड है। 292 नंबर पे था, लेकिन अकॉर्डिंग रहता है जो अपडेटेड उसका कौन से नंबर पे वो लिस्टेड है वो मैं आपको शॉर्टली बता दिया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात 2018 से मार्च 2019 तक कंपनी ने लगभग टोटल उसके बाद उसके बिहाफ में कंपनी ने लगभग 17 लाख रुपए का पे आउट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो हमारा अभी करंटली क्लोज हुआ है, मतलब 2020 और 21 के बारे में अगर मैं नहीं सॉरी 2019 और 20 के बारे में जो मैं बात करता हूँ, वहां पे कंपनी ने जो टोटल टर्नओवर किया है, मैं बात करता हूँ तो 3 करोड़ के आसपास हम लोगों ने क्लोज किया है। और जिसके बिहाफ में कंपनी ने जो टोटल पे आउट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो लगभग 97 लाख के आसपास हमारा राउंड फिगर आ रहा है। के बाद अगस्त 2019 में ही अपने खुद के ऑफिस में शिफ्ट हो गई थी कंपनी, जहां से अभी कंपनी रनिंग कर रही है। 2019 में ही कंपनी ने खुद का एग्रीकल्चर प्लांट जो पुणे में है ऑलरेडी सिचुएटेड कर चुके हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आप उनके ऊपर देखेंगे तो मार्केटिंग बाय यूनिलिंक प्लस मैन्युफैक्चरिंग बाय यूनिलिंक, ये दोनों चीजें आपको वहां पे दिखाई देने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, आज तक जो टोटल अभी तक जो मेरे पास फिगर आया है, लगभग 10,000 लोग इस हमारी यूनिलिंक कंपनी से अभी तक टोटल जुड़ चुके हैं। लगभग 10,000 का काउंट हम लोगों ने अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगभग 23 से 24 स्टेट के अंदर कंपनी का काम स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं बात करता हूं तो पूरे इंडिया में अभी तक कंपनी के टोटल लगभग 50 एक्टिव स्टॉक पॉइंट अवेलेबल है। लीव इट, मतलब अगर मैं बात करता हूं, अगर हम लोग जो अपने पॉकेट शॉपी जो हमारा पिछले अभी इस महीने में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, उसको अगर हम छोड़ दें, उसके अलग भी हमारे पूरे इंडिया में लगभग 50 स्टॉक पॉइंट एक्टिव सिचुएशन में काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट रेंज की बात करता हूं तो मेरे कंपनी सर्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है। सर एफएसएसआई क्या होता है? एफएसएसआई होता है सर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सिर्फ खाने की जो चीजें होती हैं सिर्फ उनके लिए हम लोग ये जो ऑथराइजेशन होता है, एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन होता है, वो सिर्फ उन कंपनीज के लिए या उस इंडस्ट्रीज के लिए होता है। हमारे पास जो सर्टिफिकेशन है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो डाइटरी आयुर्वेदिक डाइटरी सप्लीमेंट है, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन आप उनको बोल सकते हैं। तो उस पर एफएसएसआई की जरूरत आप लोगों को नहीं है। नेक्स्ट जो मेरी कैटेगरी आती है वो आती है मेरी के जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है क्या वो अपेडा से सर्टिफाइड है? सर अपेडा एक एजेंसी है जो कि एक छोटी छोटी सब एजेंसीज के थ्रू अपने सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है।
अपेडा की ही एक सब एजेंसी है जिसका नाम है बायोसेफ, जिसका जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बायोसेफ कंपनी के थ्रू सर्टिफाइड है। दैट मीन्स हमारे वो प्रोडक्ट भी सर्टिफाइड मिले हुए हैं आपको। जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो भी सर्टिफाइड है। हलाल का सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारी इंडियन एजेंसी है उसके थ्रू वेगन है, ग्लूटीन है, ट्रांसफेट है। बहुत सारे लोगोज आपको हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 40 से ज्यादा 45 प्रोडक्ट्स के आसपास हमारा प्रोडक्ट रेंज अभी मार्केट में रनिंग में है। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, हमारा जो प्रोग्राम था, जो प्लानिंग था, अगर लॉकडाउन नहीं होता सॉरी, तो 4 अप्रैल को जो हमारा प्रोग्राम बेसिकली पुणे में डिजाइन किया गया था, वहां पे आपको लगभग 5 से 6 नए प्रोडक्ट्स भी मिलने वाले थे। तो आने वाले टाइम में आपको वो सारी चीजें भी आने वाले टाइम में होंगी। अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि यार ये कंपनी एलएलपी है, एलएलपी क्या होता है? एलएलपी होता है सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कंपनी ने जो अपना प्राइवेट लिमिटेड के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया हुआ है, ये अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये भी हमारा अप्रैल मई तक क्लियर हो गया रहता। लेकिन जो कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन है वो वहां पे अटके हुए हैं। मैंने इमरान सर से अभी जस्ट 10 मिनट पहले बात की है। सर बोल रहे हैं कि 30 जून तक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक लेटर आया है, इंफॉर्मेशन आई है कि 30 जून तक कोई भी कंपनी के फॉर्मेशन में चेंजेस नहीं होंगे। तो आने वाले टाइम में हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। आने वाले 2, 3, 4 महीने के अंदर जैसे ये लॉकडाउन वापस से हम लोग रनिंग सिस्टम में आएंगे तो हमारा वापस से हमको मिल जाएगा प्राइवेट सर्टिफिकेशन के लिए, हम लोग प्राइवेट लिमिटेड सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूँ यूनिलिंक की, कंपनी को काम करते हुए मार्केट में हार्डली 17 से 18 महीने, अच्छे से काम करते हुए 17 से 18 महीने अभी आज की डेट में हुए हैं। और हर महीने कंपनी ने अपनी 35% की स्टैंडर्ड ग्रोथ को मेंटेन किया है एक्सपेक्टेड ऑफ। जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड हमारा पिछले 2 महीने गए हैं, अगर हम लोग इसको छोड़ देते हैं तो हर महीने कंपनी ने अपनी 35% की ग्रोथ को मेंटेन किया है। बेसिकली कंपनी ने जो पिछले 1 साल में काम किया था वो पूरा कंपनी का प्री लॉन्चिंग फेज था। हम लोगों ने पूरे इंडिया में अपने नेटवर्क को सिर्फ फैलाया था। यूनिलिंक का जो प्लानिंग था, जो धूम मचाने का बेसिकली फाइनली जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमारा अप्रैल के बाद से था, क्योंकि हम लोगों ने अपने बिजनेस प्लान को भी अपग्रेड करके मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। लोगों के पे आउट पर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट उस बिजनेस प्लान के अपग्रेड करने से पड़ा है। तो ये सारी चीजें हम लोग जो प्लानिंग था वो अप्रैल 2020 से हम लोग मार्केट में आने वाले थे, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 जो क्राइसिस मार्केट हुआ है अभी, उसके कारण हम लोग थोड़ा सा पीछे गए हैं। लेकिन एक लंबी छलांग मारने के लिए हम लोग वापस से तैयार हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी के पास इन 17-18 महीने में काफी बड़े लेवल पे अचीवर्स भी हैं। अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी ने 2 व्हीलर भी दिया है, गोवा के टूर भी काफी लोग यहाँ पे होके आए हैं। सैमसंग ओवन जूसर है, जूसर ग्राइंडर है, फास्ट्रैक वॉच कंपनी ने दिया है यहाँ पे, मैजिका, वेट एंजॉय काफी लोग घूम के आए हैं। चौकी धानी को काफी लोगों ने एंजॉय किया था। फैमिली टूर गोवा का काफी लोग गए हैं, एसपी रिजॉर्ट में काफी लोग गए थे। एमआई वॉच कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिनर सेट दिया है, लेदर वॉलेट दिया है, ओवन है, रेडमी है, रेफ्रिजरेटर है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर भी यहाँ पे काफी लोगों को लक्की ड्रॉ के थ्रू या फिर बम्पर गिफ्ट के थ्रू यहाँ पे आपको दिया गया है। थाईलैंड और दुबई के टूर भी आपको यहाँ पे काफी लोगों को अचीव किए गए हैं। ये हुआ एक छोटा सा जो मैंने गिफ्ट हैम्पर्स के बारे में आप लोगों से बात की। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी के 2 रनिंग में वेयर हाउस ऑल ओवर इंडिया में अभी तक रनिंग में है। उसके बाद कंपनी का जो आने वाले 2, 3, 4 महीने का जो प्लानिंग है, अगर ये कोविड-19 हमारा नहीं आया होता तो हम लोग आज की डेट में एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होते। पूरा इंडियन मार्केट, पूरा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो मार्केट थी वो यूनिलिंक कंपनी को ऐसे देखती कि ये लोग कितनी स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लानिंग उस लेवल का था। लेकिन फिर XYZ रीजंस वही है कि कोविड आया, उसके कारण पूरा चीजें हमारी फ्लो बैक में चली गई हैं। लेकिन हम लोग एक कदम पीछे हटे हैं, परमानेंट हम लोग पीछे नहीं हटे हैं, एक लंबी छलांग हम लोग वापस से मारने वाले हैं। इंडियन मार्केट में हम लोग काफी बड़े लेवल पे काम करने वाले हैं। एक छोटा सा पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सब लोग जुड़े हैं, सब लोग नेटवर्कर हैं। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काफी लोग ध्यान देते हैं। कोई भी कंपनी चूज करने से पहले सब लोगों का जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि सर इस कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है। सर यूनिलिंक का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक बहुत बड़े लेवल का प्लानिंग हम लोगों ने किया था। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी ने यूनिलिंक एकेडमी के नाम से पूरा एक सिस्टम तैयार किया था कि हम लोग यूनिलिंक जो भी आप लोगों को देगी वो एक सिस्टमेटिक तरीके से देगी। ऐसा नहीं है
के कुछ भी दिया और आप लोगों के ऊपर थोप दिया कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके चलिए। कंपनी आपको उस पूरे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से देने वाली है। यूनिलिंक एकेडमी कंपनी बना चुकी है जिसके अंदर सीसीपी, एलडीपी, बीबीपी और काउंसलिंग मीट विद सीनियर्स मतलब सीएमएस हमारे सारे हो चुके हैं। कुछ ट्रेनिंग्स हमारे एजुकेशन सिस्टम की हुई हैं और आने वाले टाइम में हम लोग इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। एजुकेशन सिस्टम भी हमारी कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में एक बड़े लेवल की ट्रेनिंग्स एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आपकी चलेगी। एक और पॉइंट है जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी चीज को कंटिन्यू मतलब खत्म करूंगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे। कंपनी का जो मोबाइल ऐप है वो भी फाइनल सिचुएशन में है और उसका एक ट्रायल नितेश सर ने हम लोगों को ऑलरेडी सेल्स टीम को दिया है। ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है हम लोग, लेकिन ड्यू टू वही कोविड-19 के कारण पूरा मार्केट बंद है। तो आने वाले शायद 1-1.5 महीने के अंदर आप लोगों को वो ऐप दिया जाएगा और उसके अंदर बहुत इजी टू ऑपरेट है, बहुत इजीली कोई भी उसको ऑपरेट कर सकता है। कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को उसमें नहीं होने वाला है। सॉरी। तो आने वाले टाइम में मतलब सब चीजें आपको सिस्टमेटिक तरीके से होने वाली हैं। करंट में जो हमारा सिचुएशन चल रहा है हम लोगों को सिर्फ इसको दिमाग में रखते हुए ध्यान करना है, ठीक है। तो अक्षय सर मेरा सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी बाकी मैनेजर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, सुनते हैं पहले, उसके बाद जो क्वेश्चन सेट में आए होंगे हम लोग उनको फिल्टर करके क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया तरीके से आपने कंपनी का प्रोफाइल डिटेल में बताया, डायरेक्ट सेलिंग के फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने यहाँ पे रखे। बहुत सारे लोगों को बहुत में जानकारी मिली है कि हम जब मार्केट में जाएंगे तो ये सब सारी चीज़ों पे बहुत अच्छी तरह से बाकी के लीडर को क्लोज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ दी है कि कंपनी के मोबाइल ऐप के बारे में, जो अभी ऑलरेडी आपके पास आ चुका है लेकिन फाइनल नहीं हुआ, इसलिए अभी वो मार्केट में नहीं है। जैसे ये सब लॉकडाउन वगैरह उठेगा तो मार्केट में आ ही जाएगा। ये भी हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस है जो आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन हम ये देखते हैं जो बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एग्जैक्टली रोल ऑफ मैनेजर इन नेटवर्क। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैनेजर ये एक नेटवर्कर ही लगता है। तो मैनेजर से किस प्रकार से आप बिहेव कर सकते हो, किस प्रकार आप मैनेजर के साथ पॉकेट में आपके फील्ड पे काम कर सकते हो, उसके बारे में आप मैनेजर्स सबको बता सकते हैं। किसी को अगर एक मैनेजर बात करे, दूसरे किसी को बात करनी है तो एक की खत्म होने के बाद आप बात कर सकते हो। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है मैं आपको रिपीट करता हूँ, व्हाट इज द एग्जैक्टली रोल ऑफ मैनेजर इन नेटवर्क। शशिकांत सर। ओके, थैंक यू अक्षय सर। जैसे कल भी हम लोगों ने बात किया था कि कंपनी अगर किसी मैनेजर को लेती है तो मैनेजर को लेते समय उनका भी कुछ रोल रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजर का रोल ये है कि कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर का ये एक ब्रिज है। मतलब कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर का बीच का जो रास्ता है वो हम लोग है मैनेजर। सबसे पहले हमें ये समझना है कि मैनेजर कंपनी ने क्यों दिया है। कि फॉर एग्जांपल अक्षय सर, ऑल ओवर 10,000 से भी ज्यादा नेटवर्क है कंपनी में, अलग अलग जगह पे मैनेजर है। फॉर एग्जांपल मैं वेस्ट जोन का मैनेजर हूँ, तो यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे समझा नासिक डिस्ट्रिक्ट में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है। फॉर एग्जांपल पूना मुंबई से किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे गेस्ट है, लेकिन उनको अगर यहाँ पे आके प्लान देना है तो उनको टाइम भी देना पड़ेगा और पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है कि उन्होंने अगर हम लोगों से कांटेक्ट किया, मैनेजर्स लोगों से, तो उनके थ्रू हम लोग वो बिजनेस प्रेजेंट करने वाले हैं। मैनेजर्स लोगों का स्ट्रिक्टली रोल यही है कि देखो, मैनेजर मतलब क्या है, मैनेजर भी एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ही काम करता है। सिर्फ फर्क ये रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का एक खुद का एक टीम रहता है और मैनेजर लोगों का टीम, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर का टीम मतलब मैनेजर लोगों का टीम रहता है। मतलब हमारा काम जो है सबके लिए सेम है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या काम ये है कि जो कुछ भी नए ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर है उनके गेस्ट के प्लान करने, उन्हें बेसिक ट्रेनिंग देना, उन्हें नॉलेज देना, उनका टीम डेवलप करना, उनका पे आउट सेट करके देना, उनके कुछ क्वेश्चन है, उनके कुछ डाउट्स है कंपनी के बारे में, के बारे में वो सॉल्व करना। जो कुछ भी कंपनी जो कुछ भी ऑफर्स वगैरह देती है और कंपनी से जो कुछ भी मैसेज वगैरह आते हैं उनको वो पास करना। सबसे इम्पोर्टेंट यही रोल
मैनेजर्स का है कि मैनेजर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि टीम डेवलपमेंट, क्योंकि टीम डेवलपमेंट होगी तो ही कंपनी का डेवलपमेंट होगा। ये सबसे बड़ा मैनेजर्स का रोल है। अक्षय सर। यस सर, थैंक यू सर। रवि सर, आप बोलना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू अक्षय हाँ सर। बोलिए सर। जैसे कि कल शशि सर ने कहा था कि मैनेजर से ऐसे दो ये होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के ब्रिज होता है, कम्युनिकेटर होते हैं, कम्युनिकेशन सेंटर लाइन होता है। मैनेजर्स आपको सपोर्ट करेंगे आपके टीम डेवलपमेंट के लिए, ये एक पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि आपका टीम के लिए बेसिक नॉलेज देती है, बेसिक इंफॉर्मेशन देती है। डुप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा ये अहमियत रखती है। हमारा जो शेड्यूल होता है, जैसे कि मंथ एंड में 30 तारीख या 31 तारीख के पहले हमारा शेड्यूल आ जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा कंपनी में कैबिनेट के बाद कोर टीम, ये दो एक ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं जिसके थ्रू हम पूरे ऑल ओवर इंडिया और महाराष्ट्र में हम एक शेड्यूल प्लान कर लेते हैं। कि जैसे कि कैबिनेट और कोर टीम के साथ हम पूरा मंथ का शेड्यूल बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं, वर्क डिवाइडेशन करके लेते हैं, प्लान करके फिर हमारा नेक्स्ट मंथ का पूरा प्लान शेड्यूल रेडी हो जाता है। ये शेड्यूल रेडी हो जाता है 3 तारीख तक। 30 तारीख तक सबके शेड्यूल आ जाते हैं। फिर उसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं आफ्टर क्लोजिंग के बाद जब बाइफरकेट करके शेड्यूल प्लान डिजाइन होने के बाद फिर हम निकल लेते हैं। जैसे हम निकलते हैं तो हमारा शेड्यूलिंग कोर टीम को और कैबिनेट को जाता है। कैबिनेट और कोर टीम क्या कर लेती है, वो पूरा सर्कुलेट उसके टीम में बना देती है, तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जब हम आपके पास आते हैं या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हमारा स्टे रहेगा या वन डे वर्किंग रहेगा, तो वो टाइम में जो भी आपका कंसेप्ट है, ये बिजनेस कैसा करना है, उसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। और जो नए गेस्ट ज्वाइन हुए हैं, प्रोडक्ट यूज किया है, जिनको रिजल्ट भी आया है और उनको आगे बिजनेस करना है, तो उनको एक छोटा सा बेसिक ट्रेनिंग ग्रुप बना के हम दे देते हैं। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अभी। और हर एक कैबिनेट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा मेन पिलर है कोर टीम। हमारे टीम के साथ ये जो लोग हैं, टीम के साथ बैठ के हम उनको पूरा ट्रेनिंग देने का ये कर लेते हैं। अभी कोई भी हमारे साथ आ जाता है, 1 to 1 कर लेता है, हम 1 लेते हैं, हम 1 to 1 में कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारा जो रोल है आपके टीम को डुप्लीकेट करने के लिए सबसे बड़ा अहमियत रखता है, उसका यूटिलाइजेशन आप करके लीजिए, यही मेरा कहना है। थैंक यू अक्षय सर, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि मैनेजर्स का रोल। यस सर। मैनेजर्स, मैं तो ऐसा कहता हूँ सर कि मैनेजर एक तरह से देखा जाए तो मैनेजर एक बोनस है। मतलब मिले उनका सपोर्ट तो बहुत बढ़िया है, ना मिले तो खुद को करना ही है। ये एक एडिशनल सपोर्ट है। मतलब सभी डिस्ट्रीब्यूटर से मैं कहना चाहूंगा कि जब तक हम खुद काम नहीं करते, जहाँ पे हम सच में जा नहीं सकते, वहां पे आप लोग मैनेजर्स लोग का यूज कर सकते हो। जो कॉल आप क्लोज नहीं करते हो, वहां पे मैनेजर्स लोग को इन्वॉल्व करके वो कॉल क्लोज करने में आप मैनेजर्स लोग का सपोर्ट सकते हो। कंपनी ने मैनेजर दिया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी आदमी के सामने आप मैनेजर को बिठा दो या मैनेजर को एक लिस्ट दे दो और मैनेजर सर ये मेरा लिस्ट है, आप कॉल करते बैठो। ये ऐसा नहीं, एक सिस्टम होता है सर। जैसे कल भी मैंने बोला था, मैं फिर से अक्षय सर, क्या मैं रिपीट कर सकता हूँ कल का वही टॉपिक? हाँ, मैनेजर्स का एक्चुअली सिस्टम क्या है कि अगर आपके कुछ गेस्ट है तो आपका काम है आपके गेस्ट को मैनेजर्स के बारे में बताओ। आपका काम है कि मैनेजर लोग को कॉल करो। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, हमें लिस्ट देते हैं, सर ये मेरा लिस्ट है, आप कॉल कर लो। नो डाउट हम कॉल करते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 10 लोकल लिस्ट आया, मैंने 10 में से 10 लोगों को कॉल किया, 4 लोगों ने उठाया, 6 लोगों ने नहीं उठाया। अभी 6 लोग में से किसी का 2 लोगों का कॉल आ जाता है, किसी का कल आता है। अगर कल कॉल आता है तो हमें पहले ये सोचना पड़ता है कि ये किसका गेस्ट था। हमें स्टार्टिंग ही वही करना पड़ता है कि आपका नाम क्या है, तो हम भी भूल जाते, क्योंकि आपके लिए हम लोग
लोग एक है, लेकिन हमारे लिए आप बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि अगर ऐसा हमारा फिक्स नहीं कि ये जोन के मैनेजर को यही लोग कॉल अटेंड करेंगे, अलग अलग मल्टी जोन से भी हमें कॉल्स आते हैं। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है, हम लोग का रोल यही है कि आप लोगों के प्लान करने, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि मैनेजर्स का एडिफिकेशन। सबसे पहले आप उनको बोलते जाओ कि यूनिलिंक क्या है, आप उनको बताओ कि फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे मैनेजर का कॉल आ सकता है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, सर ये नंबर है कॉल करो, हम कॉल करते हैं, बोलते कौन। अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक्सपीरियंस बताओ तो अक्षय सर, मैं बोलता हूँ हेलो मैं शशिकांत बात कर रहा हूँ, बोलता कौन शशिकांत, मैं बोलता यूनिलिंक कंपनी से, बोलता कौन सा यूनिलिंक कंपनी, मैं बोला फॉर एग्जांपल अक्षय सर ने मुझे नंबर दिया था, बोलते कौन अक्षय सर। तो इससे क्या होता है सर, मैनेजर के साथ साथ कंपनी का वैल्यू भी कम होते कम हो जाता जाता है। है। यस सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों का ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि मैनेजर और कंपनी, मैनेजमेंट और कंपनी को आप कैसे प्रमोट करते हो, कंपनी का एडिफिकेशन, उसके साथ साथ मैनेजर लोग का एडिफिकेशन, और आप अपलाइन को भी फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लेके जाते हो तो अपलाइन का भी एडिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो ऐसे मुझे लगता है। यस अक्षय सर, थैंक यू। यस बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि एडिफिकेशन ग्रूमिंग होना बहुत जरूरी है, तभी तो वैल्यू क्रिएट होगी। विजय, अभी मैं विजय सर के पास आता हूँ सर। इसी जी सर। क्वेश्चन पे, व्हाट इज द रोल हाँ, ऑफ तो एक मैनेजर्स इन नेटवर्क? शशिकांत और रवि ने तो बहुत सारा टॉपिक्स कवर कर लिया है। कुछ टॉपिक्स मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे शशिकांत सर ने कहा कि जैसे बहुत बड़े बड़े डील्स होते हैं, वो डील को क्लोज करने के लिए एक मैनेजर का बहुत अहम रोल होता है। उसमें यूज कर सकते हैं अपने मैनेजर्स को। और साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत कुछ रहता है, जैसे एक कंपनी में बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स में एक कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पर्सन चाहिए होता है। आप किसको कोऑर्डिनेट करें, किससे मिले, क्या टॉपिक किससे भी डिस्कस करें, वो नहीं पता होता है। क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं तो हमारे साथ हम कंपनी के फेस वैल्यू है, हमको एज ए कंपनी लोग जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे जानते हैं। तो उस जगह पे हमारा रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पे हम लोग एज ए कंपनी रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। किसी का स्टॉक नहीं पहुंचा या किसी को कुछ पे आउट में कुछ इश्यूज है, किसी को बिलिंग रिलेटेड कोई इश्यूज है, जहाँ पे एक मैनेजर का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। और साथ ही साथ कहीं पे कुछ इवेंट्स एंड एक्टिविटीज है, एक कॉमन इवेंट एंड एक्टिविटीज जहाँ पे होता है, एक मैनेजर का रोल वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वेरियस टीम्स को लेकर वहाँ पे वो अपना इवेंट्स एंड एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। और एक रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन का इवेंट है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का इवेंट है या बिजनेस अपॉर्चुनिटी का इवेंट है, वहाँ पे एक मैनेजर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे इवेंट्स एंड एक्टिविटीज में मैनेजर का सपोर्ट लगता ही है। और कल भी जैसे मैं बोला था, कहीं किसी का डाउनलाइन काम करना चाहता, अपलाइन हेल्प नहीं कर रहा है, तो सुपर अपलाइन हम लोग एज मैनेजर्स काम भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइट राइट। लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, वन स्टॉप सोल्यूशन है हम लोग, कुछ भी है कॉल करो, श्योरली सोल्यूशन मिलेगा, यही मैं बोलूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू वी सो कैन मच से सर। वी कैन से एज अ व्हाट्सएप और गूगल डुओ है। हाँ यस सर। अक्षय सर, मैं और एक बात कहना चाहूंगा सर कि बहुत सारे कंपनी में क्या होता है सर, कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं। तो जिससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रीब्यूटर का टीम है, उसके 2-3 लेग सेट है, चौथा लेग सेट नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि वही टीम को लेके यहाँ पे स्नैचिंग कर लेता है। ओके, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, क्रॉस लाइन वगैरह वो सभी कंपनी में होते हैं। तो मैनेजर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही है कि यहाँ पे इथिकली बिजनेस, ये तो स्नैचिंग वगैरह कुछ करने नहीं देने का, और जो कुछ भी करता है उसके ऊपर एक्शन लेने का, उसके ऊपर ऑब्जर्व करने का काम भी मैनेजर्स लोगों का है, जिससे कंपनी का नाम खराब ना हो। यस अक्षय सर। मैनेजर स्टॉक पॉइंट भी हैंडल कर लेता है। यस, स्टॉक पॉइंट का जो कुछ भी टर्नओवर है वो देख लेता है। अंशु सर का वॉइस म्यूट हुआ है शायद, अंशु वॉइस एक सेकंड म्यूट हुआ है। एक सेकंड। मैं तो कहता हूँ कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो खुद एक मैनेजर की तरह है। मतलब हम लोग सिर्फ नाम के मैनेजर है, लेकिन एक्चुअली जो काम करते हैं फील्ड वर्क में, आप सभी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए आप लोग हमारे सीनियर मैनेजर हो, मुझे ऐसा लगता है। यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। अंशुल सर,
आवाज आ रही है अभी सर? एक क्वेश्चन आया था, मैं अभी चैट में पढ़ रहा था। सबसे पहले इसमें नीलेश सर का एक मैसेज आया है कि मैनेजर्स का सपोर्ट कोर टीम के लिए है या सभी के लिए। देखिए मैनेजर ये जो अभिजीत भालके है, फॉर द ऑल मैनेजर, जितने कंपनी के मैनेजर्स हैं जिनके लिए जो कंपनी का फर्स्ट आईडी है अभिजीत भालके, हमारे लिए वो भी सेम है। और जो एक फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर जो आज ज्वाइन कर रहा है, हमारे लिए वो भी सेम है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यस हम सर। लोग इक्वली सभी के लिए सपोर्ट करेंगे। और मैनेजर्स हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जिसका आईडी यूनिलिंक कंपनी में लगा हुआ है, हर एक मैनेजर कंपनी का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमेशा रेडी है। और इसमें क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा हुआ था कि इसमें लिखा हुआ था कि सब लोग सर हम ISP एक के एक बारे में। क्वेश्चन पे आएंगे धीरे धीरे, ओके ओके, एक एक क्वेश्चन पे हम धीरे धीरे आते हैं सर। यस यस यस। मुझे आपका इस सवाल का जवाब चाहिए कि एग्जैक्टली रोल क्या होना चाहिए मैनेजर्स का नेटवर्क में। ओके, मैनेजर्स का रोल क्या होना चाहिए? देखिए कैसा होता है, हर कंपनी में मैनेजर्स का रोल अलग होता है। मैंने भी, विजय सर ने भी और कंपनीज में काम किया है। तो वहां पे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो कंपनी डिसाइड करती है। तो यूनिलिंक के अंदर जो मैनेजर्स हैं, यहाँ पे वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद डिसाइड करते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर जो यहाँ पे मैनेजर्स की है वो उनकी खुद की है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास नॉर्थ इंडिया है, तो नॉर्थ इंडिया को डेवलप करने के लिए कंपनी ने मुझे पूरी तरह फ्री हैंड किया हुआ है। और यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जो भी डिसीजंस लेने हैं उनको पूरी तरीके से उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और सेकंड थिंग, जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो अभी सब लोग डिस्कस कर रहे थे, उस पर भी मैं सिर्फ 2 ही लाइन बोलूंगा। सब लोगों ने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया। शशिकांत सर ने काफी अच्छा बताया, रवि सर ने भी बताया, विजय सर ने भी बताया। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मैनेजर्स का जो रोल है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मैंने कल भी आप लोगों को यही बोला था, ये आपके और सक्सेस के बीच में एक बहुत अच्छा पिलर है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक बहुत अच्छा टूल्स है आपके लिए, तो आपको यूज करना है। हाउ टू यूज ये आप पे डिपेंड करता है। रिलेशन मेंटेन, कंपनी से जो इंफॉर्मेशन होती है, देखिए मैनेजर्स क्यों जरूरी है नेटवर्क में, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। कंपनी कोई भी ऑफर अगर रिलीज करती है, लॉन्च करती है, तो अगर मैनेजर्स उनके बीच में नहीं होंगे, सिर्फ नेटवर्क रहेगा, तो नेटवर्क का जो टॉप मैनेजमेंट होगा, जो टॉप आईडी होंगी, सिर्फ वही कंपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ में बैठते हैं। तो जो ऑफर होगा वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचने तक एकदम पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पॉलिसी, कोई भी सिस्टम अगर कंपनी लॉन्च करती है तो मैनेजमेंट के थ्रू वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों के थ्रू हम लोग अलग अलग तरीके से मैनेजर्स का यूज अपने कैरियर डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने बताया। जैसे सब मैनेजर्स ने बताया उसमें तो ये समझ में आ रहा है कि सब मैनेजर्स ये मल्टीटास्किंग है, क्योंकि उनके पास नेटवर्क की जो प्रॉब्लम्स है वो सर सॉल्यूशन निकालना है। एक ही बात यस कहना सर। चाहूंगा, मैनेजर यस सर। का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपलाइन हाँ और डाउनलाइन को बाउंडिंग में रखना, उनसे रिलेशन बनाए रखना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपलाइन से नाराज रहते हैं, कोई डाउनलाइन से नाराज रहता है। तो मैनेजर्स का काम वो भी है कि अपलाइन और डाउनलाइन का एक बाउंडिंग बना के रखे, एक रिलेशन बना के दे, उनके बीच में जो कुछ भी इश्यू है वो सॉल्व करने का काम भी मैनेजर लोग करते हैं। यस सर। यस सर, डेफिनेटली मैं वही बोल रहा था कि सब मैनेजर्स का रोल मल्टीटास्किंग है। बिलिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टॉक पॉइंट रिलेटेड कोई इश्यूज है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लीडर के लेग सेट के कुछ इश्यूज है, कंपनी के ऑफर्स वगैरह जो है, ये सब बताने का, ये बहुत सारी चीजें होती है जो मैनेजर के ऊपर डिपेंड रहती है। और एक्चुअली मैनेजर्स ये कंपनी का बैकबोन है एक प्रकार से। ये हो गया हमारा एग्जैक्ट रोल क्या होना चाहिए मैनेजर्स का। और अगला सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ सर, ये मुझे पर्सनल में भी आया है व्हाट्सएप पे, और मैं जब मार्केट में जाता हूँ तो मुझे मार्केट में भी बहुत सारे अदर कंपनी के लीडर से ये सवाल आता है, और हमारे नेटवर्क में भी बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि मैनेजर्स का कंपनी में आईडी होता है क्या, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं अभी वापस विजय सर से। विजय सर। कंपनीज में मैनेजर्स का आईडी नहीं होता है। ये जो जेन्युइन कंपनीज होते हैं, लीगल कंपनीज होते हैं, यहाँ पे एक फर्स्ट रूल होता है जहाँ पे हम लोग ज्वाइन करने के समय हमारे एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि हमारे खुद के नाम से, फैमिली के नाम से, रिलेटिव के नाम से और अपने जान पहचान के नाम से कोई भी आईडी नहीं होना चाहिए।
इसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोग एक जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत से लीडर्स हैं, अलग अलग टीम के लोग हैं, और एक्सक्लूसिवली किसी एक पर्टिकुलर, अगर मैं अपनी फैमिली की आईडी लेता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मेरे टीम को ही फोकस करूंगा, दूसरी टीम को निगलेक्ट करूंगा। इसलिए यहाँ पे कंपनीज में कोई भी इस तरह का नहीं होता जेन्युइन कंपनी में। हाँ, बहुत से ऐसे कंपनीज है जहाँ पे मैनेजर्स का भी कोड है, मैं खुद जानता भी हूँ, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो जेन्युइनली काम नहीं करते, 1-2 साल काम करते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन जो जेन्युइन कंपनीज है उनका मैनेजर्स का आईडी नहीं होता, मतलब इनफैक्ट कोई भी एम्प्लॉय का आईडी नहीं होता है। ओके और हमको प्रोडक्ट लेने के लिए भी अलग से रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, खुद का आईडी नहीं होता है, हमको यस अलग से रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, तब हमको प्रोडक्ट मिलता है। यस यस, बहुत Thank you. इंफॉर्मेटिव दिया सर। और कोई मैनेजर्स इसके बारे में बात करना चाहता है? अक्षय सर, यस सर। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, मैनेजर्स लोग का आईडी नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहला नहीं होता सवाल कि मैनेजर्स का आईडी नहीं होता है, और इसलिए नहीं होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर हूँ, मैं यहाँ से कंपनी से ऑलरेडी सैलरी ले रहा हूँ, और कंपनी ने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है टीम डेवलप करने के लिए। अगर मैं खुद का ही आईडी लेता हूँ या फैमिली के नाम से आईडी लेता हूँ तो मेरा फोकस तो वहां पे जाने वाला है। ओके, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम, क्योंकि ये चीज ऐसी है दोस्तों, ये आज ना कल कभी ना कभी पता चलने ही वाली है। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे खुद के भी नाम से नहीं लेते, हम फैमिली के दूसरे तीसरे नाम से भी अगर लेते हैं तो कभी ना कभी तो सामने आने वाला है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक इथिक्स होता है कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अगर हमें लिया है तो हमारे ऊपर कुछ ट्रस्ट किया है, हमारे ऊपर कुछ भरोसा किया है, और हम लोग ही अगर उसके ऊपर भरोसा तोड़ देंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा है कि आईडी लेके भी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि हमारा खुद का आईडी नहीं होता है, आप लोगों का आईडी मतलब हमारा आईडी है। अगर हमारे खुद के आईडी होते हैं तो हम कहीं तो भी क्या फोकस करेंगे कि चलो यहाँ से भी इनकम आ रहा है और वहां से भी हमें पैसा कमाने का है। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। और मैं थैंकफुल हूँ यूनिलिंक मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है कि हमें आईडी का जरूरत ही नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके जो कुछ भी अपना ड्रीम फुलफिल करने वाला है, नो डाउट यूनिलिंक मैनेजमेंट हमें वो सब ड्रीम फुलफिल हमारा करने वाले हैं। ओके, थैंक यू अक्षय सर। थैंक यू सो मच सर। रवि सर, अंशु सर का माइक म्यूट हो गया सर, प्लीज चेक करते जाओ अक्षय वापस। सर। हाँ, अक्षय सर का अंशु सर का रिएक्शन देख के उन्हें कुछ बात करना है। ओके ओके सर, वापस अनम्यूट हो गया आपका। यस सर एक, यस हाँ, सर। यस सर, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि मैनेजर्स की कंपनी में आईडी होते हैं क्या, मैनेजर्स या उनके रिलेटिव्स के? अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते? ये क्वेश्चन नॉर्थ में भी बहुत बार आया है हमें, जब हम साथ में थे एज एक्सपीरियंस। देखिए कैसा है सर, सब लोग जानते हैं, विजय सर ने, शशिकांत सर ने सारी चीजें ओपनली आपको बताई हैं। देखिए कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी कंपनी होती है, तो अगर वो अपने एम्प्लॉय को ही आईडी दे देगी, दैट मीन्स कंपनी फिर खुद की आईडी भी लगा सकती है ना। वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स किस लिए चाहिए उसे? वो टॉप में अपने जो टॉप के 10-12 कोड होते हैं वहां पे वो खुद अपनी आईडी सेट कर सकते हैं, अपनी आईडी सेट कर सकते हैं, जहाँ से वो पैसा ज्यादा कमा सकती है कंपनी। कंपनी का विजन है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो जिनको पैसा किसी के ग्राउंड लेवल पे जाना चाहिए, पैसा उन्हीं को जाना चाहिए। तो इसीलिए कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी इथिक्स वाली कंपनी होती है, उनके अंदर सिस्टम के अंदर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय को जो है वो इसीलिए स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि एम्प्लॉय को जो कोड है वहां पे नहीं दिया जाएगा। तो सेम रूल यहाँ पे भी है। और बाकी रही बात सर्विसेज की, इस इंडस्ट्री की, तो सारे ड्रीम्स है। देखिए आप लोगों के ड्रीम्स पूरे होंगे, आप लोग घूमने जाएंगे तो ऑब्वियसली साथ में हम लोग भी जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिविजुअली सिर्फ किसी के भी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। तो देखो कुछ लोग शायद अभी स्माइल कर रहे हैं कि आप लोग भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों के साथ भी ड्रीम्स हम लोगों के भी पूरे होते हैं। तो हमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि हमको आईडी लगा के कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए होती है। ठीक है,
तो बाकी कोई क्वेश्चंस रहेगा तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट सर। आप आईएसआई मार्क के बारे में कुछ बोल रहे थे, एक क्वेश्चन भी आया है मेधा कुलकर्णी मैम का कि लोग आईएसआई मार्क पूछते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो एक्चुअली उसको मैं हम वो किस क्वेश्चन तरह को से जवाब क्लियर दे कर रहा सकते हैं? था। आईएसआई जो होता है वो आईएसआई एक पाकिस्तानी एजेंसी है, आईएसआई नहीं अलग सर, है। ये आईएसआई नहीं कौन से सर, टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं मुझे क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली। नहीं एक्चुअली मैं बताता हूँ सर। आईएसआई एक इंडियन एक्चुअली क्या है सर, वो आईएसआई इंडियन अलग है, ये स्टैंडर्ड। आईएसआई अलग है। हाँ, इंडियन ओके स्टैंडर्ड है। हाँ, उसमें एक्चुअली प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट होता है वैसे ही ये सर्टिफिकेट होता है, लेकिन ये इंडिया लेवल पे बेस है। आईएसआई का मार्क वो हमारे प्रोडक्ट पे नहीं है ऐसा वो बोल रहे हैं, लेकिन मैं मेधा कुलकर्णी मैम को भी वापस क्लियर कर देता हूँ, हमारे पास आईएसआई नहीं, हमारे पास आईएसओ सर्टिफाई है। 9001 2015 हमारा सर्टिफिकेशन है, जिसमें हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हमें ये सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, और एक चीज बोलना चाहूंगा, आईएसए का बेसिकली क्या नीड है कि जहाँ पे हाई रिस्क रहता है, जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, इलेक्ट्रिकल आइटम्स होगा, जहाँ पे किसी का हाई रिस्क रहता है, उस जगह पे आईएसए का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। और हमारा क्योंकि उस तरह हाई रिस्क प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, इसमें इसका रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है। यस सर, मतलब बहुत अच्छी सर बात बताई आपने कि ये हाई रिस्क जोन होते हैं, हाई रिस्क एरिया होते हैं, वहाँ पे आईएसआई मार्क चाहिए। हमारे कोई भी प्रोडक्ट इतने हार्म नहीं करते, इसलिए इस आईएसआई की हमें जरूरत नहीं है। तो बेसिक सर्टिफिकेट है आईएसओ सर्टिफिकेशन, वो हमारे प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट के पीछे देख सकते हैं। अभी हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं सर, ये बहुत बढ़िया सर। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, आईएसआई जो है वो बेसिकली प्रोडक्शन प्लांट को सर्टिफाइड प्लांट है। जीएमपी मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। वो किस तरह करता हूँ एक बार, कोई भी प्रोडक्शन प्लांट है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ मेरा जो आता है तो वो क्लीन में वो प्रोडक्शन होके आ रहा है, या वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है, जो वहाँ का एनवायरमेंट और उसको देने के लिए जो गवर्नमेंट है उसका आईएएस लेवल का एक ऑफिसर्स की रैंक होती है, वो लोग जाके प्लांट को विजिट करते हैं, वहाँ के स्टैंडर्ड को चेक हैं, तो एनवायरमेंट में जिस टेम्परेचर में प्रोडक्शन जो होना चाहिए, प्रोटीन पाउडर्स का टैबलेट में होना चाहिए, आप वो स्टैंडर्ड कंपनी कर रही है, हम लोग उसको 100% पूरा करते हैं और जीएमपी का सर्टिफिकेशन हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर आप को मिला हुआ है। थैंक्स लॉट, कंटिन्यू अक्षय सर। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर, अभी मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। कंपनी इंडिया लेवल पे किस मैनेजमेंट सिस्टम से काम करती है, मतलब इंडिया लेवल पे हम किस प्रकार से काम करते हैं, जो मैनेजमेंट सिस्टम में वो मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन वापस। कंपनी जो है यूनिलिंक, ये हम इंडिया में पूरा काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारी कंपनी स्टेट वाइज काम करती है, हम अभी इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इंडिया लेवल पे हम यूनिलिंक की मैनेजमेंट सिस्टम किस प्रकार से काम करती है, सब लोगों से कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। मैं एक एग्जांपल मेरा लेता हूँ सर। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, जो नॉर्थ में है या नॉर्थ ईस्ट में है, तो मुझे किस प्रकार से आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, कॉन्वर्सेशन क्या होना चाहिए जिससे हम उस लीडर को टैप कर सकते हैं। अंशुल सर। हाँ देखिए कैसा है, अभी मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। कंपनी ने जो पूरा इंडिया है उसको जियोग्राफिकली डिवाइड किया हुआ है। जो मैनेजमेंट सिस्टम, जिस वर्किंग सिस्टम के ऊपर आप बात तो आप मुझे जज करिएगा। कंपनी ने पूरे इंडिया को 5 जोन में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 6 स्टेट हमारे पास आते हैं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तराखंड। मतलब 6 स्टेट का जो पूरा एरिया है ये पूरा कंपनी ने नॉर्थ जोन में डाल दिया है। और यहाँ से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी, कंपनी ने यहाँ के लिए एक स्पेसिफाइड बंदा भी, मतलब अपना एम्प्लॉय पूरे सिस्टम को रन करता है। इन 6 स्टेट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहेगी तो कंपनी के कस्टमर
से रिलेटेड हो या कंपनी से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेरीज रहेगी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे मैं रेस्पॉन्सिबल रहूंगा। उसके बाद जो सेंट्रल जोन आता है, सेंट्रल जोन में भी भोपाल वगैरह 2-3 स्टेट है, गवर्नमेंट की मतलब कंपनी ने एमपी वगैरह इनको इन्वॉल्व किया है। महाराष्ट्र के लिए वेस्ट जोन अलग से कंपनी ने सॉरी वेस्ट जोन के लिए कंपनी ने अलग से वेस्ट जोन में कुछ स्टेट इन्वॉल्व किए हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जोन है जहाँ पे विजय सर हमारे हैंडल कर रहे हैं बेसिकली। तो कंपनी ने पूरे इंडिया को जियोग्राफिकली 5 स्टेट पे डिवाइड किया है और आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारा नेटवर्क जाएगा वैसे ही हम इनको डिवीजन, सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक डिवाइड करने वाले हैं। दैट मींस कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड है। अभी हमारा जो सिस्टम है वो एक सिर्फ 10,000 लोगों का कारवा हमारे साथ जुड़ा है। आने वाले टाइम में 10 लाख और 10 करोड़ लोग भी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना प्री प्लान्ड है कि हम लोग हर एक सिचुएशन के लिए तैयार हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने प्लानिंग सिस्टम बनाया हुआ है। अगर यूपी में मेरे पास इतना बड़ा स्टेट है तो मुझे उसको कैसे डिवाइड करना है और यहाँ पे बेसिकली अपने नेटवर्क को कवर करने के लिए क्या क्या प्लानिंग मेरी बेसिकली रहने वाली है। तो कंपनी पहले जोन वाइज रहेगी, जो 5 जोन हमारे डिवाइड हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग डिवीजन के ऊपर जाएंगे, कुछ एक स्टेट के ऊपर हमारा डिवाइडेशन होगा। जोन भी हम लोग बना सकते हैं, तब स्टेट वाइज एक स्टेट जोन हो गया, मेरा डिवीजन हो गया, उत्तराखंड अलग हो गया, दिल्ली अलग हो गया, हरियाणा और पंजाब को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ऐसे पूरा एक हायरार्की हम लोगों के पास ऑलरेडी तैयार है। स्टेट के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर बाद में तहसील, तालुका के ऊपर तक हम लोगों का प्लानिंग ऑलरेडी हायरार्की बनकर तैयार है। जैसे जैसे नेटवर्क बिल्डअप होता जाएगा हमारा, वैसे वैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर मैंने क्लियर किया है अच्छे से, दैट इज ओके। अगर फिर भी क्लियर करूंगा। बहुत अच्छी तरह से सब आप अपने डिस्क्रिप्शन सर एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, अंशुल सर ने जैसे बात किया कि जोन वाइज हर एक मैनेजर को दिया गया है, वैसे मैं ये भी बात बताना चाहूंगा कि हमारे कंपनी में, हमारी जो कंपनी यूनिलिंक कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर इस कैटेगरी के प्रोडक्ट है। तो मैनेजर लोग तो प्लान देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है कि खेती में क्या यूज करते हैं, किस क्रॉप के लिए क्या प्रोडक्ट देना है। तो कंपनी ने इसके लिए स्पेशली एग्रीकल्चर मैनेजर भी अपॉइंटमेंट किए हैं। अभी फॉर एग्जांपल फिलहाल में 3 मैनेजर वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए है। मतलब कंपनी यहाँ पे आप लोगों को क्या सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि मैं काम करना चाहता हूँ कि मुझे तो खेती के बारे में कुछ पता नहीं है, तो कंपनी बोलती नो डाउट, कोई टेंशन मत लो, आपको अगर खेती का नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा कंपनी का एक स्पेशल मैनेजर उसके लिए है, आप उसको साथ में लेके उसका यूटिलाइज करके आप आपका बिजनेस डेवलप कर सकते हो। मतलब सिटी वाइज, जोन वाइज तो हम लोगों ने कंपनी में सपोर्ट किया है, लेकिन प्रोडक्ट वाइज भी कंपनी ने ये सपोर्ट किया है। अक्षय सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने ये बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मैनेजर्स जो होते हैं, अदर कंपनी के लीडर्स भी पूछते हैं, मैनेजर्स को क्या पूरी प्लान और पूरे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी होती है क्या, या सिर्फ उनके लिए मतलब उनका रोल यही है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम को कंपनी तक पास करे, या बिलिंग रिलेटेड जो भी हमारे थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ वही सब काम है मैनेजर्स का, साथ प्लान और प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन रखना, जिसकी वजह से हम आने वाले समय में जो भी लीडर्स के साथ बात करेंगे उनको पूरी तरह से क्लोज करने के लिए उसका यूज हो सकता है। मैनेजर्स का वर्किंग मतलब प्लान और प्रोडक्ट में डिटेल जानकारी उनके पास है क्या? ओके, मैं क्लियर करूं क्या? यस सर, अंशुल सर, स्टार्ट करते हैं आपसे। हाँ चले। देखिए कैसा है सर, इसमें जो आपने बोला सर, एज ए मैनेजर, देखिए ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब मैं मैनेजर हूं कंपनी का, दैट मीन्स मुझे प्रोडक्ट का भी, बिजनेस प्लान का भी, कंपनी प्रोफाइल का भी कंप्लीट नॉलेज, डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें कैसा होता है सर, जो किसान है बिल्कुल एक डीप लेवल पे है, तो एग्रीकल्चर का शायद हमको उस लेवल तक नॉलेज नहीं होता है, तो कंपनी ने एग्रीकल्चर के लिए अलग से एक्सपर्ट अपॉइंट किए हुए हैं, तो एग्रीकल्चर का नॉलेज आपको वहां से मिल जाएगा। प्लस कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये मैनेजर्स है तो ये डॉक्टर भी हैं। देखिए सर, हेल्थ की जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं,
अभी आपको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इनर बॉडी में क्या सिचुएशन चल रही है, इंस्टेड ऑफ इमरान सर को पूरी चीजें डीपली नॉलेज में है। लेकिन हम लोग कैसे है सर, हम लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन एक अपने प्रोडक्ट की जो बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए उतनी एक मैनेजर्स को रखनी चाहिए, जैसे कि मेरे पास होनी चाहिए जितनी, उतनी मैं रखता हूँ। और हमेशा अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। जैसे जैसे मार्केट में सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमेशा कुछ ना कुछ नया हम लोगों को भी सीखने को मिलता है। लेकिन बिजनेस प्लान और कंपनी प्रोफाइल के बारे में मैनेजर्स के सामने कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक मैनेजर्स को बिजनेस प्लान और कंपनी प्रोफाइल 110% पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। प्रोडक्ट्स में कहीं कुछ एक प्रोडक्ट्स में शायद कुछ क्वेरीज मैनेजर्स के दिमाग में रह सकती है, वरना बाकी बिजनेस प्लान और कंपनी प्रोफाइल हमारा 100% ओके होना चाहिए। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। रवि सर, हेलो हेलो रवि सर, मैं ऐड करूं क्या कुछ? हाँ सर आप कर लीजिए, रवि सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जैसे अंशुल ने बताया, हम यहाँ पे एक मीडिया है जहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड इशू है, प्लान तो 100% हमको रटा रटा होना चाहिए, वो तो 100% होना है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑन डिमांड कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, और पर्सनल केयर रिलेटेड हो सकता है। उस जगह पे क्या होता है कि हम यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज शायद कहीं कुछ जगह पे नहीं होता। उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट करा के दे सकते हैं। एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करा के दे सकते हैं। प्लस साथ ही साथ हम लोग जैसे कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज है उसको लेकर हम लोग डॉक्टर साहब से बात करके भी उनको सोल्यूशन दे सकते हैं। ये हो सकता है, लेकिन प्लान में 100% हर एक मैनेजर्स को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अक्षय सर, यस डेफिनेटली, यस सर। मेरा मुझे सर, हाँ रवि सर हाँ, कुछ बात एक कर रहे मिनट हैं। शशिकांत सर, पहले रवि सर से बात करते हैं फिर आपके पास यस आते हैं। यस, यस रवि मैं सर। एक ही बोलूंगा, प्रोडक्ट प्लान ये जो भी सारी चीजें हैं, इसके लिए मैं एक कहना चाहूंगा कि नो बडी इज अ परफेक्ट। ठीक है, जब शुरुआत हुई थी कोई परफेक्ट नहीं था, धीरे 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 हम परफेक्ट हो गए। हाँ, बहुत सारी अगर किसी आदमी के यानी कि ह्यूमन के रिलेटेड के अंदर कुछ इनबैलेंस हो रहा है तो उसके लिए हमारे डॉक्टर्स हमको सपोर्ट करते हैं। प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रेजेंटेशन देना, प्लान का प्रेजेंटेशन देना, वी आर द परफेक्ट। अभी मान लीजिए बीएससी एग्री है, बीएससी एग्री होता है, ठीक है, लेकिन हमें इतना नॉलेज है कि वो फार्मर बचपन से ही खेती में काम करता है, इसलिए उसको नॉलेज हो गया, तो उसको बीएससी एग्री बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। बीएससी एग्री क्या होता है, वो स्पेसिफाइड होता है कि उसको मिट्टी के यानी कि सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, या कोई डिसीज आ गया है तो उसको समझ में आता है। फार्मर्स का क्या होता है, वो उसी में काम करता है, वो कौन सा डिसीज है उसको पता चलता है इमीडिएट। सेम एज इट इज हमारा वैसा ही है, तो इसलिए हम उसके रिलेटेड काम करते हैं। अगर हमें कोई और टेक्निकल दिक्कत आ रही है तो हम वहां पे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हम क्या करते हैं, बीएससी एग्री वालों के साथ कंफर्म करके हम आपको कंफर्म करते हैं। हमारा वर्ड यही रहता है। अगर कोई किसी ने हमें मेडिकल का रिपोर्ट दिखाया, ब्लड का हो या किसी चीज का रिपोर्ट दिखाया, तो हम वो रिपोर्ट का फोटो निकाल के हमारे डॉक्टर्स के पास देते हैं। हमारे गर्व के लिए ये बात है, यूनिलिंक में 750 से भी ज्यादा डॉक्टर रजिस्टर है यहाँ पे। वे कितने ऑल ओवर इंडिया में 9,000+ रजिस्टर है, यानी अभी 10,000 हो गए हैं। 10,000 रजिस्टर डिस्ट्रीब्यूटर में से 750+ डॉक्टर रजिस्टर है। यही डॉक्टर हमें हेल्प करते हैं। कंटिन्यू सर, थैंक यू। यस यस शशिकांत सर। थैंक यू अक्षय सर। आज कहना चाहूंगा कि क्या होता है कि मैनेजर ये जो लोग है वो कंपनी को प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमें किसी के पास लेके जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर का माइंडसेट ये रहता है कि हमसे ज्यादा नॉलेज मैनेजर को है। ओके, अगर वो टाइम पे एक नया गेस्ट अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछता है और हमें शायद उसका आंसर नहीं देना आता है, तो इसमें दो चीजें होती है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटर का सामने मैनेजर का भी इज्जत कम हो जाता है और कंपनी का भी नाम खराब हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हमारा काम है पहले हम खुद नॉलेज देते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो उससे पहले फॉर एग्जांपल जो कुछ भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हो, हेल्थ के प्रोडक्ट हो, डॉक्टर इमरान सर पहले हमें खुद ट्रेनिंग देते हैं। क्यों ट्रेनिंग देते हैं? क्योंकि वो सभी जगह पे तो नहीं जा सकते। तो हमारा काम क्या है कि हम लोग उनसे नॉलेज लेके
हमें भी मार्केट में जाके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसका हमारे पास भी आंसर नहीं रहता है। हम लोग प्रैक्टिकली काम करके वो आंसर ढूंढते हैं या कंपनी से वो आंसर्स लेके डिस्ट्रीब्यूटर को बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ मैनेजर हमारा रोल यही है कि कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में 100% नॉलेज देना, कंपनी के प्लान में बारे में 100% नॉलेज देना, सिर्फ अपने ही यूनिलिंक के कंपनी के बारे में नहीं। अगर कुछ दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का लीडर हमारे सामने रहता है तो उसके प्लान में और हमारे प्लान में क्या डिफरेंस है, ये अगर हम उसको बताते हैं तो शायद क्लोजिंग का चांस 99% रहता है। उसके प्रोडक्ट में और हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है ये अगर हमें मालूम होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी बहुत सारे कंपनी के लोग हमारे दोस्त हैं, हम उनसे भी प्लान मंगवाते हैं, हम खुद भी स्टडी करते हैं, क्योंकि अगर हमें नॉलेज होगा तो ही हम आपके पास नॉलेज दे सकते हैं। यस अक्षय सर। यस सर, मैं भी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। मैं ये क्वेश्चन विजय सर को इसे स्टार्ट करता हूँ। विजय सर, आप म्यूट हो गए शायद। कर दिया आपने? हाँ सर बोलिए। नहीं, मैंने एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। हाँ सर, मेरा अगला सवाल है कि मैनेजर्स जो लोग हैं उनका वर्किंग का टाइम और डे ऐसा फिक्स होता है क्या? नहीं। मतलब टाइमिंग, मतलब बहुत सारे अभी हम जब जॉब करते हैं 10 से 6, सुबह 7 से 5 बजे तक, ऐसे जॉब का जो टाइमिंग होता है वो आपके लिए यहाँ पे टाइमिंग की कुछ लिमिटेशन है या कुछ ऐसा डेज है कि उस दिन आप काम नहीं करते? नो, ऐसे कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं है। ऐसे कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं है। रात का 12 बजे तक बहुत भी हमने इंटरेस्टिंग प्लान शो क्वेश्चन है। किया, रात का अगर 12 आप बजे भी प्लान शो किया है, सुबह का 6 बजे भी प्लान शो किया है, लोगों से मिले भी हैं, ट्रैवलिंग भी किया यस है। सर, ऐसे कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है। हाँ, जहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट है, यस सर। ऐसे नहीं कि हमको भी रेस्ट चाहिए होता है, जब रेस्ट मिलता है तो रेस्ट कर लेते हैं, जब कुछ काम करने के लिए है काम कर लेते हैं। ओके, यस इसमें रवि एक सर, क्या है बोल रहे थे आप? इसमें एक है कि जब भी हम बैक पैक करके टूर के लिए निकलते हैं तो 24/7 यस हम डिस्ट्रीब्यूटर के रहते हैं। जब हम घर में आते हैं तो 10 से 6 बजे हमारा रोल रहता है। ये मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि ऐसा ना हो यार आपने तो कहा था कि आप है। टूर पे हम 24/7 रहते हैं, लेकिन घर में जब हमारे नेटिव प्लेस में आ जाते हैं तो 10 यस सर। सुबह 9 से लेके 6 बजे तक हम, लेकिन नेटिव प्लेस में भी हम 10-11 बजे तक हम अटेंड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम आपके लिए है, जब आप सेट हो जाएंगे, आपका पे आउट सेट हो जाएगा, तो हमें ये है कि हमारा जो बैकएंड में जो हमको जो हमारी मेहनत है उसका हमें फल मिल गया है, उसके लिए हमें थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि टाइम लिमिट, देयर इज नो टाइम लिमिट। नेटिव प्लेस में थोड़ा टाइम लिमिट रहेगा, थोड़ा ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जब हम बैक पैक करके निकलते हैं तो 24/7 हम आपके लिए रहते हैं। और हमारा वर्किंग यही रहता है, दिन भर हम ओके 1 सर। to 1 काउंसलिंग करते हैं। शाम में जहाँ पे हम रुक रहे हैं वही के लीडर्स को हम लेके 1 से 2 घंटा पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल प्रोडक्ट ट्रेनिंग और प्लान के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारा रोल रहता है। थैंक यू अक्षय सर, कंटिन्यू। यस सर, डेफिनेटली। शशिकांत सर, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ यस सर। अक्षय सर, ऐसा है, टाइम का हम लोग फिक्स नहीं बता सकते हैं। फिक्स इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हमारा एक जगह पे काम नहीं होता है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि हमें कहीं पे एक फिक्स जगह पे जाना है। फॉर एग्जांपल यूनिलिंक कंपनी का जो ऑफिस है स्वारगेट में, ओके, वैसा तो नहीं कि हम लोग वहां पे जाके 8 घंटे ड्यूटी करके हम फिर से घर पे आए। यहाँ पे क्या होता है कि हमें अलग अलग जगह पे घूमना पड़ता है, और बहुत बार हमारा ट्रैवलिंग जो है मैक्सिमम 10 घंटे 12 घंटे का भी होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मॉर्निंग में ट्रैवलिंग नहीं करते, हम लोग रात में ट्रैवलिंग करते हैं। अगर रात में ट्रैवलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि रात में ट्रैवलिंग करेंगे तो दिन भर में कॉल हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी का अगर पता है कि आपको 9 ही घंटा काम करने का है, और फॉर एग्जाम्पल एक जगह से यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मुझे अमरावती जाने का है तो ऑलरेडी 12 घंटे लगते हैं। तो मैं तो कंपनी को ये नहीं बोल सकता कि देखो सर मैंने आज का ये काम किया। कंपनी सिर्फ हमें इतना ही बताती है कि प्रोडक्टिव टाइम कितना है, ये ट्रैवलिंग वगैरह वो उसमें काउंट नहीं किया जा सकता। दिन भर में कितना लोगों से हम मिले, कितना लोगों को प्लान प्रेजेंट किया, कितना लोगों से ज्वाइनिंग करके बिजनेस लाया, वो कंपनी यहाँ पे देखते हैं। और इसलिए एक टाइम यहाँ पे फिक्स नहीं बता सकते क्योंकि
जैसा रवि सर ने बोला कि 24/7 हम लोग यहाँ से घर से अगर निकलते हैं तो 3-4 दिन का हम टूर प्लान करते हैं, बहुत बार टूर एक्सटेंड भी होता है, बहुत सारे लीडर रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर आप रुक जाओ, और जो कुछ भी लीडर्स आने वाले होते हैं हम एक्सटेंड भी करते हैं। लेकिन कंपनी में कंपनी ने हमने बताया है कि हम लोग संडे को छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी दिक्कत ऐसी है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग के जो गेस्ट होते हैं उन्हें भी संडे को छुट्टी रहती है या सैटरडे को छुट्टी लेती है। तो हमें कभी कभी हमें भी वो सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि भले हम हमारा टाइम हमारे संडे, क्योंकि हमारे फैमिली को भी संडे को ही टाइम मिलता है, तो हम वो सैक्रिफाइस करते कभी कभी हम लोग संडे को भी वर्किंग करके अलग डे में हम लोग छुट्टी लेते हैं, जिसका एक मैसेज भी आ जाता है कि हम लोग आज फील्ड पे नहीं है। हाँ, लेकिन फिजिकली फील्ड पे नहीं रहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कॉलिंग वो हमारा 24/7 चालू ही रहता है। यस अक्षय, तो हमारा ये जो सपोर्ट है व्हाट्सएप से हो, कॉलिंग से हो, वो 24/7 रहता ही है। ओके अक्षय सर। यस सर, अभी हम लास्ट 2 क्वेश्चन सिर्फ देखने वाले हैं क्योंकि हमारे मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। ये जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है सर, मैं आप सब मैनेजर से पूछना चाहता हूँ। हर डिस्ट्रीब्यूटर ने, हर लीडर ने मैनेजर का यूज किस प्रकार से करना चाहिए, या उन्हें आप हर जगह पे 1-to-1 पे लेके जाने से यूजफुल ज्यादा रहेगा, या आपके अदर कंपनी के लीडर को टैप करने के लिए मैनेजर ज्यादा यूजफुल रहेंगे, या कंपनी आपके जो टीम है, जो एक लीडर की टीम है, उस टीम को बेसिक ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा डिटेल में देने के लिए मैनेजर यूजफुल रहेंगे? ये सवाल मेरे सब मैनेजर से है। शुरुआत करते हैं। मैं बताता हूँ। यस सर, रवि सर। मैं बताता हूँ हमारा यूज। सी देखिए, हम एक कंपनी के लेवल है, तो कंपनी का लेवल कैसा यूज करना चाहिए ये आपको खुद समझ में आना चाहिए। ठीक है। दूसरी पहली चीज ये है कि जब भी आप हमें लेके जाते हो तो जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं बोलने वाले, उनके लिए हमारा यूज ज्यादातर अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, जब भी आप हमें यूज करोगे तो टीम डेवलपमेंट के लिए हमारा यूज कीजिए, या काउंसलिंग के लिए हमारा यूज कीजिए, या जितने भी आपको लगता है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, प्रेजेंटेशन में कैसा देना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, पर्सनालिटी, खुद का एक बेसिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए आपकी टीम का, उसके लिए हमारा ज्यादातर यूज कीजिए। सेमिनार्स में हमारा ज्यादातर यूज कीजिए। ज्यादातर यूज लीडर क्लोज करने के लिए कीजिए। 1-to-1 तो हम करते हैं, लेकिन लीडर्स क्लोज करने के लिए 1-to-1 का हमारा ज्यादातर यूज कर लीजिए। और दूसरी चीज है, आपके टीम में एक कोऑर्डिनेशन रहने के लिए हमारा यूज कर लीजिए। जब भी आपको लगता है कि नहीं, अभी मेरे पूरी टीम के साथ एक मीटिंग होना चाहिए मैनेजर्स के साथ, तो वो आप ज्यादातर हमारा यूटिलाइजेशन कीजिए, क्योंकि आपके डेप्थ में हो सकता है आपकी नजर अच्छी है आपके लीडर्स को पहचानने की, लेकिन जब आप इंट्रो देते हो किसी भी लीडर्स, कोई भी होगा, तो हमको पहले बैकग्राउंड या बेसिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में जब हमें देते हो, तब हमारा ऑब्जर्वेशन खुला हो जाता है। तब वो टीम के बारे में भी वैसे ही ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि, और पहली चीज है ना कि हर इसमें बार बार आप हर एक लीडर्स का ये करने के बजाय आप ग्रुप वाइज आप हमें पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि हम उनको मोल्ड करने में और डेवलप करने में हमारा ज्यादातर सपोर्ट रहेगा। ये हमारा रोल रहेगा मेजर, ये हमारे ऑल ओवर मैनेजर्स का रहेगा। अभी बाकी मैनेजर्स का भी सुन लेते हैं। थैंक यू अक्षय सर। थैंक यू सर। यस सर, मैं विजय बोलता सर। यस सर, सर, अंशुल आपका सर। जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है। देखिए कैसा है, मैनेजर्स का यूज अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क होता है। मतलब हम लोग हर चीज में परफेक्ट हैं। आप हमसे 1-to-1 भी ले सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, और उसके बाद ग्रुप मीटिंग हम लोगों के थ्रू करा सकते हैं, बड़े सेमिनार हमारे थ्रू अकॉर्डिंग करा सकते हैं, बड़े बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बेसिक प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी हम लोग कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर्स है। मतलब आप लोगों को इतनी बड़ी टीम आपके पास है। देखिए अक्षय सर के पास आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ तो 3-3,500 लोगों का टीम है, तो उनको पता है कि उनको हमको कैसे यूज करना है। लेकिन जो बंदे अभी 1 महीने पहले ज्वाइन किए हैं, जिनके पास सिर्फ 10 लोगों का टीम है, तो क्या उनके लिए मैनेजर्स नहीं है? नहीं, मैनेजर्स उन लोगों के लिए भी हैं, और वो लोग हमको एज ए 1-to-1 या अपने अकॉर्डिंग जो उनके क्वेश्चंस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो हमको यूज कर सकते हैं। मैनेजर्स हर चीज के लिए परफेक्ट है। आप उसको बिठा सकते हैं, काउंसलिंग के लिए भी बिठा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका टीम स्ट्रक्चर क्या है, आपका टीम साइज क्या है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। यस सर, विजय सर।
जैसे रवि सर ने बोला, जैसे अंशु सर ने बोला, इसमें और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बहुत से जगह पे क्या होता है कि हम लोग जब जाते हैं ऑन द फील्ड, कुछ लीडर्स होते हैं, इंट्रोडक्शन कर देते हैं, सर ये सो एंड सो है, उनसे मिल लीजिए, प्लान बता दीजिए। मैंने उन पे वही एक सजेशन देना चाहूंगा कि हाँ, प्लान तो हम लोग परफेक्ट है, प्रोडक्ट में हम लोग परफेक्ट है, नो डाउट, बट आप अपने आप को ग्रूम करो, आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। आज हम लोग, कल है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, लेकिन चौथा दिन आपके साथ कौन रहेगा? आप अगर सेल्फ ग्रूम नहीं होगे, वहां पे कोई फायदा नहीं है। तो हमको एज अ परफेक्ट पर्सन के हिसाब से यूज कर सकते हो, लेकिन आप भी परफेक्ट बनने के लिए कोशिश करो, और हमको उस जगह पे यूज करो, जैसे पहले ही बता चुका, बिग डील्स है, अच्छे लीडर्स हैं, उनको क्लोजिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ हमको एक इस तरह यूज कर सकते हो, जैसे आइसिंग ऑन द केक होता है, क्रीम ऑन द केक होता है, उस तरह से यूज करो, ना कि पूरा का पूरा केक बना के यूज करो। तो उस जगह पे क्या होगा कि आप भी परफेक्ट बनोगे, हम एक दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है आपके साथ हो, लेकिन आपको 30 दिन काम करना, आपको ही परफेक्ट होना पड़ेगा। ऐसे बहुत सी जगह पे हुआ है कि नाम नहीं ले रहा, एरिया का नाम नहीं ले रहा हूँ, पेन एंड पेपर पकड़ा दिया, सर प्लान बता दो। कभी उन्होंने कोशिश भी नहीं किया खुद से बताए। हमको यूज करो एड ऑन करने के लिए, आप प्लान बताओ, आप सीखो, एड ऑन करने के लिए यूज करो, आप भी परफेक्ट बन जाओगे, हमारे तरह एक्सपर्ट आज नहीं तो कल आप बन ही जाओगे। थैंक यू वेरी मच। यस सर, डेफिनेटली। यस सर, शशिकांत सर। अक्षय सर, ये बहुत अच्छा सवाल है सर। बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये समझना चाहिए कि हर एक आदमी का यूज कैसे करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं बिजू सर के एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करता हूँ। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं और एक डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोग नदी किनारे बैठे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर को अगर भूख लगती तो हम लोग क्या करते हैं, एक कांटा डालते हैं, मछली पकड़ के डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। ओके, फिर से डिस्ट्रीब्यूटर को भूख लगती है, हम लोग हमारा कांटा डालते हैं, मछली पकड़ के डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। लेकिन अगर उस दिन हम उनके साथ में नहीं आएंगे, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर को भूख लगता है, तो क्या करने वाला है? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रोल ऐसा है कि उसे ये सिखाया जाए कि मछली कैसे पकड़ते हैं। आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को मैनेजर्स का यूज खुद की डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभिजीत सर हुए, अक्षय सर हुए, नीलेश सर हुए, संतोष सर हुए, आज वो खुद एक लीडर है, वो सभी तरह के काम करते हैं, वो प्लान भी देते हैं, मीटिंग भी लेते हैं। लेकिन आप लोगों का और होशियारी इसमें है कि आप जैसे 10 लोग नीचे कैसे क्रिएट किए जाए, आप जैसे 100 अभिजीत सर कैसे क्रिएट किया जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री में दोस्तों, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग, हमें कितना स्किल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे साथ में हमारे पास जो नॉलेज है वो हम लोग नीचे कितना बांट सकते हैं। शशिकांत जैसे 10 मैनेजर नीचे अगर मैं खड़ा करता हूँ तो डुप्लीकेशन से काम होते जाता है। ओके, अक्षय सर के नीचे 100 अक्षय सर अगर बनते हैं तो अक्षय सर का काम तो होने वाला है। हमें यहाँ पे हार्डवर्क की तरह स्मार्ट वर्क भी करना है। तो सबसे मेन यूटिलाइज जो करना चाहिए खुद की डेवलपमेंट के लिए, जैसे विजय सर ने बोला, हमारा भी एक लिमिटेशन है, और मैं तो यही कहता हूँ कि 1-to-1 से अच्छा आप ग्रुप मीटिंग अगर करोगे, क्योंकि वो अच्छा रहेगा। क्योंकि एक आदमी को प्लान देने के लिए भी फॉर एग्जांपल 30 मिनट लगते हैं, 10 आदमी भी हमारे सामने बैठेंगे तो भी 30 मिनट ही लगने वाले। तो उस टाइम में आप हमारा कितना यूटिलाइज करते हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम कहीं पे होटल पे जाते हैं, 2 आदमी बैठते हैं, हम लोग प्लान देते हैं, तुरंत दूसरे आते प्लान देते हैं। तो हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि टाइम स्लैब रखते हैं कि अगर 5 डिस्ट्रीब्यूटर होते तो उनको एक साथ अगर प्लान दिखा जाएगा तो आपका ही ज्यादा से ज्यादा प्लान शो होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजर्स लोग का जो यूटिलाइजेशन है वो खुद की डेवलपमेंट के लिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप मीटिंग के लिए, आपके टीम में जो कुछ भी नए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ रहे हैं, आपका काम है कि मैनेजर और उनको साथ में कनेक्ट करके देते जाओ। बहुत बार क्या होता है, लोग तो आ जाते हैं, देखो आज कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर यूनिलिंक में ज्वाइन करता है तो वो कुछ तो भी देखता है, उसे पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आने का है। लेकिन बहुत सारे मैनेजर के साथ में अगर उसका कोऑर्डिनेशन नहीं करके देंगे, वो आपका काम है, कैबिनेट लीडर, कोर लीडर और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि मेरे टीम में अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है
तो मैनेजर्स का एडिफिकेशन करके मैनेजर और नया डिस्ट्रीब्यूटर का अगर बातचीत करके देंगे तो ये नया डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता चल जो अपलाइन है उसके कॉन्टेक्ट डायरेक्ट मैनेजर से, डायरेक्ट कंपनी से उसके रिलेशन है, तो एक पॉजिटिव मैसेज भी जाता है और उनके पास उनका नंबर भी आ जाता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। हम अगर उनको ऐड करते हैं तो डेली का मैसेज भी उसको जाता है, जिससे उसे लगता है कि नहीं कंपनी का हर रोज हमें मैसेज आते जा रहा है। तो नए लोगों के साथ को हमें बिठा के ज्यादा से ज्यादा बेसिक ट्रेनिंग करवाने का काम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोगों को करना चाहिए। यस अक्षय सर। यस सर, थैंक यू सो मच। ये हमारे सब क्वेश्चंस थे आज के। अभी सिर्फ मैं लास्ट, हमारे पास 5 मिनट ही बचे हुए हैं, मीटिंग कभी भी क्लोज हो सकती है। 5 मिनट में सिर्फ मैं अभी ऑल मैनेजर्स को आपकी तरफ से लास्ट मैसेज ऑल नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक शॉर्ट मैसेज आपकी तरफ से शुरुआत करते हैं अंशुल सर से। अंशुल सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच अक्षय सर। यस सर, लास्ट मैसेज आपके शॉर्ट मैसेज में बताइए। देखिए यस कैसे आज का जो सेशन था काफी अच्छा गया। कंपनी प्रोफाइल के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। मेरा मैसेज सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सिर्फ इतना है कि मैनेजर्स को कैसे यूज करना है अपने कैरियर ग्रोथ करने के लिए, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने ओपन है। इतना अच्छा टूल्स कंपनी ने आपको दिया है, सिर्फ इन लोगों के साथ मिलकर काम करिए और एक बड़ा कैरियर आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना सेशन आज का यही खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। विजय सर, शॉर्ट मैसेज आपका लास्ट। हाँ, लास्ट वही अंशुल के साथ तो मैं वही कंटिन्यू करना चाहूंगा कि एज अ मैनेजर हमको प्रॉपर वे में यूज कीजिए। मल्टीटास्किंग के लिए तो हम लोग रेडी हैं, बट एक सिस्टमेटिक वे में यूज करोगे तो आपका भी ग्रोथ होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा। एंड हमारा जो प्लान का खासियत है, कंपनी की जितना ग्रोथ होगा आपका उतना ही ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। तो उस एंगल से सोचिए, उस तरह से ये प्लान कीजिए। और साथ ही साथ यही बोलूंगा कि इंस्पाइट ऑफ लॉकडाउन हमने पिछले मंथ में बहुत अच्छा टर्नओवर किया है और लोगों का इनकम भी बहुत अच्छा बना। जिन्होंने काम किया उनका बहुत अच्छा इनकम बना। इस बार भी हम लोग अच्छी तरह करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे वी आर द वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू वर्क विद एंड वी हैव द बेस्ट टीम टू वर्क विद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। घर पे रहिए, सेफ रहिए। यस सर, थैंक यू सर। रवि सर। रवि सर का वॉल्यूम म्यूट है। रवि सर, अरे यार वापस कैसे म्यूट हो गई? ठीक है, हो गया। रवि सर शायद डिस्कनेक्टेड है। हाँ अभी, हाँ आवाज आ रही है मेरी? जी यस सर। यस सर, शॉर्ट मैसेज सर, लास्ट के 3 मिनट ही बचे आपने। मैनेजमेंट और मैनेजर्स, मैनेजमेंट के जो भी रूल्स पॉलिसीज है उनके साथ, मैनेजर्स के साथ आप फॉलो कीजिए और आपके पे आउट बढ़ा लीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच सर। शशिकांत सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यस सर, लास्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि यूनिलिंक का स्टार्ट है। लास्ट में आज के सेशन का लास्ट। यस अक्षय सर, मैं आपकी तरफ से सभी डिस्ट्रीब्यूटर को ये बात बताना चाहता हूँ कि कंपनी आपके लिए सपोर्ट के लिए है, कंपनी मैनेजर सपोर्ट के लिए है। सिर्फ आज के ट्रेनिंग मीटिंग में आपको यही समझना है कि हमें खुद को एक आईडी दिया जाता है। आईडी का मतलब हमें खुद को समझना बहुत जरूरी है। आईडी मीन्स इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, कंपनी सपोर्ट करे या ना करे, अपलाइन सपोर्ट करे या ना करे, डाउनलाइन टिके या ना टिके, हमारा आईडी खुद का है। आईडी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। हमें खुद को इंडिपेंडेंट करके अगर हमारे सपने हैं तो कोई सपोर्ट करे या ना करे, हमें आगे जाना है, हमें हमारा सपना पूरा करना है। यही अगर हम दिमाग में डालेंगे तो हम किसी से एक्सपेक्टेशन अगर ना रख के फुल फ्लेज काम करेंगे तो मुझे गारंटी है आपके जैसा सक्सेस यूलिंक में कोई नहीं होगा। यस अक्षय सर। यस सर, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे मैनेजर्स जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से कैसे हर क्वेश्चन का एक सेटिस्फाइड आंसर दिया है। बहुत सारी चीजें आज मैनेजर्स से सीखने को मिली है, जैसे मैनेजर जो मल्टीटास्किंग है, मैनेजर के रोल्स क्या क्या है नेटवर्क में, साथ ही साथ मैनेजर को यूज कैसे कर सकते हैं हम नेटवर्क में। इसी तरह से हम सब जानकारी ले चुके हैं। और कुछ सवाल किसी के रहेंगे तो आप पर्सनली उनको फोन कर सकते हैं। किसी का मैसेज आया है कि
अंशुल सर और विजय सर जो मतलब वेस्ट जोन के लीडर का मैसेज आया कि अंशुल सर और विजय सर का नंबर चाहिए, तो वो उनको ग्रुप में मिल जाएगा, पर्सनली भी मिल जाएगा। इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। एक लास्ट मिनट बचा है, अब कभी भी मीटिंग एंड हो सकती है, इसलिए आज दो लोगों ने मीटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मीटिंग अटेंड की, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आज की मीटिंग समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल थैंक यू। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। मैं भी सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अक्षय सर।